अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला आपके सामने है, लेकिन अब मुल्क में जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनमें सर फहरिस्त अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी अब इंतखाबात की तारीख या किस माह में होने इस मुतालबे के बाद अब पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाए। और ये मुतालबा पीपल्स पार्टी किसी और से नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून से कर रही है। और ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस वक्त वफाक में निगरान हुकूमत नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी जहां सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत से शिकवे कर रही है, वहीं पीपल्स पार्टी पंजाब हुकूमत से भी खुश नज़र नहीं आ रही। और ये तासुर दिया जा रहा है, जैसे पहले तनकीद हुई कि पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि वहाँ तो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी के उनसे क्यों गिले शिकवे हैं। तो इस हवाले से ओवरऑल जो सूरत हाल है इंतखाबात के हवाले से या फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस हवाले से हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर खुर्शीद अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो आप हुकूमत का हिस्सा रहे, PDM से अलग हुए, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के अहम फैसलों की आपने हिमायत की और मुश्किल फैसलों को सपोर्ट भी किया। लेकिन इस वक्त आप बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि अब मुस्लिम लीग नून खुल के आपके ऊपर तनकीद कर रही है और किसी हद तक पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है? देखें, केयरटेकर गवर्नमेंट तो नहीं थी, वो एक इंटरिम गवर्नमेंट थी 14 महीने की, 16 महीने की। जो मुल्क के हालात थे उन हालात में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर रहते हुए कदम नहीं उठाते तो हालात और भी बिगड़ जाते। और हालात की एंड आपने अभी देखी है कि जिसकी हुकूमत थी आज वो जेल में पड़ा हुआ है। उसको जेल में हमने नहीं डाला, वो जेल में पड़ा है जब उसके कारकुनों ने उसके कहने पे अस्करी लीडरशिप के साथ जाके उनके घरों पे हमले किए और GHQ पे हमले किए, तो नेचुरली एक्शन तो होना है। तो वो आज जेल में पड़ा हुआ है। मगर हम हुकूमत में सिर्फ इसलिए आए थे, हमें पता था कि डॉलर जो है, जो महंगाई है वो आसमान पे जा रही है और वो डिप लगा रहा है। लेकिन शाह साहब, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से मुतालबा कर रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें। अगर हम देखें तो आप ही ने फैसला किया, निगरान हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में है, तो फिर आप ये बताएंगे पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा क्यों कर रही है? देखें, इस वक्त नून लीग के 6-7 लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, और वो भी इम्पॉर्टेंट लोग जो उनके साथ रहे हैं और उस हुकूमत में साथ थे, और नवाज शरीफ के भी बहुत प्यारे थे। जब वो इक़्तिदार में आया है तो उसके बाद हमने कहना शुरू किया कि जी तो मुस्लिम लीग की हुकूमत है, तो मुतालबा तो उनसे किया जाता है ना जो हुकूमत में हों। जो उसके पीछे हों उनसे तो मुतालबा नहीं किया जाता, ज़ाहिरन से मुतालबा किया जाता है। तो हमने तो उनसे मुतालबा किया, सही किया। और आज भी हम ये चाहते हैं कि अच्छे माहौल में इलेक्शन हो। हम लड़ना नहीं चाहते, कभी भी आसिफ अली जरदारी की सियासत लड़ाई वाली नहीं रही है। उसने हमेशा पीसफुल वे अख्तियार किया है और पार्टी को भी उसने धीमा रखा है कि अभी वक्त नहीं है, हम बात करते हैं। बात अगर नहीं बनती तो फिर हम नया एक्शन भी उठा सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। आगे भी सियासत पड़ी है, बोलने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर अभी वक्त नहीं है। लेकिन शाह साहब, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून ने भी PDM में मौजूद रही, जो दीगर जमातें हैं वो आपके सामने हैं। हमने देखा कि MQM भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है, ANP भी और पीपल्स पार्टी भी, लेकिन मुस्लिम लीग नून आपको लगता है कि मुतमईन नज़र आ रही है? और अगर पीपल्स पार्टी के ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मुस्लिम लीग नून मुतमईन आपको नज़र आ रही है, तो इसके पीछे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि क्या वजूहात हो सकती हैं? मैंने आपसे कहा ना, जो हुकूमत में होंगे मुतमईन नहीं होंगे ना, तो हुकूमत में खुद बैठे हैं। तो आप समझते हैं उनको कोई ग्रीन सिग्नल दिया गया है मुक़्तदर हलकों की जानिब से? मैं ग्रीन सिग्नल जब तक आवाम नहीं देता मैं उसको ग्रीन सिग्नल नहीं समझता। झूठ पे जो सियासत होती है
वो इमरान खान वाला हाल होता है। मैं हर बात पे ये कोशिश करता हूँ कि हम 80 की दहाई में या 90 की दहाई में ना आए। 90 की दहाई में भी हमने स्टैंड लिया था कि हमें हुकूमत ख़त्म नहीं करनी, अल्टीमेटली मार्शल लॉ लगा, मगर हमने उसमें हिस्सा नहीं बने। और उसके बाद आपने देखा 2012 में जब आए तो COD से पहले हुई थी। नवाज शरीफ ने हम पे बड़े हमले किए, जलसे निकाले, रैलियाँ निकाली, हाई सुप्रीम कोर्ट तक गए, मगर 2014 में जब उनके ऊपर वक्त आया तो हम स्टैंड करके खड़े हो गए। हम नवाज शरीफ के साथ नहीं खड़े हुए, हम जमहूरियत के साथ खड़े हो गए कि आज बाहर का 10,000, 15,000, 20,000 माप जो है वो पार्लियामेंट को ख़त्म कर दे। तो हम ये नहीं चाहते थे। कल तो हर बंदा आता 20,000 बंदे लेके बैठ जाता और कहता कि जाओ। शाह साहब, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो अब बहुत से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मौलाना साहब ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी चाहती तो उस वक्त इलेक्शन हो जाते, लेकिन पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं बल्कि हुकूमत चाहती थी। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? उसमें अगर हम मौलाना साहब के लिए एहतराम है, बुजुर्ग हैं, भाई है, हमारे दोस्त हैं, साथ रहे, साथ खाया है, जब एक थाली में खाया हो तो शर्म आनी चाहिए। एक दूसरे के ऊपर हम हमले नहीं करें, मैं नहीं करना चाहता कोई ऐसी बात। मगर ये बात सिंपल है कि मौलाना साहब ने जब ये कहा था तो उसके लिए फिर ये ज़रूर नहीं था कि पार्लियामेंट होती, फिर कोई और रास्ता लेना पड़ता, और वो रास्ता हम नहीं ले सकते थे। हमने आइन के अंदर रह के ही कुछ करना था। उनके पास कोई और रास्ता था? और रास्ता कोई आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद क्या रास्ता होता है। लेकिन इसी के साथ साथ शाह साहब, आपने फरमाया था कि आपका एक बयान भी था, आपने देखा कि आपने कहा कि 5 वज़रा जो हैं इस वक्त वो ये चाहते थे कि उस वक्त ये चाहते थे कि जो हुकूमत होगी वो पीपल्स पार्टी की होगी और तमाम जमातें मिलकर चलाएंगी। आप बताएंगे कि क्या बात हुई थी उस वक्त जो आपने कहा था कि मुस्लिम लीग नून ने आपके सामने ये मौक़िफ़ रखा था कि पीपल्स पार्टी और तमाम जमातें मिलकर ये हुकूमत चलाएंगी? जनाब, ये बात एक मरतबा नहीं हुई, ये कई बार बात हुई, और प्राइम मिनिस्टर ने भी और सीनियर मिनिस्टर्स ने भी, रज़ाई साहब ने भी, सब ने यही बात हो रही थी कि आइंदा 5 साल जो होंगे वो हम मिल के चलेंगे, क्योंकि हम जमहूरियत को मजबूत करें। क्योंकि 16 महीना और 12 जमातें हों और 16 महीना हम बड़े खुशअस्लूबी के साथ गुजर जाए और इलेक्शन के दहाने पे आ जाए, तो ये कामयाब तजुर्बा हमारे पास था। हमारी आज भी ख्वाहिश ये है कि हम मिल के चलें, जमहूरियत को मजबूत करें, अदारों को मजबूत करें, और ये साबित करें कि जितने अदारे हैं वो पार्लियामेंट की सुपरमेसी को मानते हैं। सियासत में जज्बाती नहीं होना चाहिए, सियासत में गालों गलोच नहीं होना चाहिए। अब मैंने जेल काट के आया, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने, कभी पार्लियामेंट के अंदर बोला मैंने वो गुजार दिया। मैंने कहा जो होना था हो गया, बस ख़त्म। अब ज़बान से जो बात निकालो वो अच्छी बात निकालो, हंस के निकालो। लड़ाइयों में से तबाही होगी, अदारे तबाह हो जाएंगे और मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, गरीब आदमी को नुकसान पहुंचेगा। शाह साहब, हमने देखा कि निगरान वज़ीर आज़म के मामला जो था उस पर हमने देखा कमेटी बनी, आप भी उस अहम कमेटी के रुकन थे। हमने देखा कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम जो है वो बाद में सामने आया, लेकिन आप बताएंगे कि जब ये कमेटी बनी थी तो उस वक्त अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम ज़ेर गौर था, कमेटी के ये नाम सामने ये नाम था, या आप समझते हैं कि ये नाम कहीं और से आया? मैंने उसी वक्त भी कहा था कि नहीं था। देखिए, मसला ये नहीं है कि किसका नाम था किसका नाम नहीं था। मसला ये है कि मुल्क में जो हालात हैं इसको कैसे ठीक किया जाए। तो महंगाई है, बेरोज़गारी है, तबाही के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, तो इसको किस तरीके से काबू किया जाता है। वो रास्ता एक ही है, पार्लियामेंट। इस महंगाई के मुकाबले के लिए सिर्फ एक जमात है जो मुकाबला कर सकती है, महंगाई को रोक सकती है, और हमने 88 में करके 2008 में करके दिखाया। दुनिया में रिसेशन थी, हम तनख्वाहें बढ़ा रहे थे। दुनिया में रिसेशन थी, हम NFC कर रहे थे। दुनिया में रिसेशन थी, हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बना रहे थे। तो हमें पता है कि किस तरीके से, और एग्रीकल्चर 2007 में इंपोर्ट कर रहे थे, 2008 और 9 में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। वही चीनी एक्सपोर्ट कर रहे थे, वही गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे, वही चावल एक्सपोर्ट कर रहे थे। 1 साल के अंदर
ये रिकॉर्ड की बात है, अगर किसी को चैलेंज करना है तो कर लेंगे। लेकिन शाह साहब, अभी भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, नवीद कमर का जिक्र किया जा रहा है कि उन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की थी, अगर वो ना करते तो चीनी का बहरान जो है वो ना होता। देखिए, मैं आज भी कहता हूँ कि नवीद कमर पे इल्ज़ाम नहीं है। वो जिस शख्स ने ये इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम उस बेचारे शहबाज शरीफ के ऊपर लगाया, क्योंकि कैबिनेट के चीफ भी वो थे। उस बेचारे इसहाक डार पे लगाया, जो सीसी क्या कहते हैं, ACC इकनॉमिक कमेटी जो थी, उसके ऊपर लगाया। ये वज़ीर नहीं कर सकता, ये इल्ज़ाम अपने पे लगाना था। जब मैं किसी को आपको बुरा कहूँगा तो आपके दोस्त को बुरा कह दूँगा, जैसे आप महसूस करें मैं आपको बुरा करा लूँ। शाह साहब, लेकिन आपसे एक सवाल तो होगा कि आपने इतने दिन प्रैक्टिस की, 5 रुकनी कमेटी बनी, निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर आपने बातचीत की अपोजिशन और उस हवाले से जो सीनियर सियासतदान हैं, बतौर सीनियर सियासतदान आप बताएंगे कि काकड़ साहब किसकी चॉइस थे? राजा साहब जो अपोजिशन लीडर थे उस वक्त, उन्होंने मुशावरत की शहबाज शरीफ के साथ और उस मुशावरत के ज़रिए ही ये नाम सामने आया, उस मुशावरत के नतीजे में ये नाम सामने आया, या आप समझते हैं कि ये कहीं और से नाम आया था? क्यों आप इन हालात में हम किससे लड़ना नहीं चाहते? आपको पता है, जब आपको पता है क्यों आप ऐसी बातें करते हैं? कहाँ से आया, किधर से आया, क्यों बातें करते हैं? आ गया। शाह साहब, फिर आपके ऊपर इल्ज़ाम तो लगेगा ना कि आपने हमने नाम दिए, नाम नहीं लिए। हम अथॉरिटी नहीं थे, हम कमेटी थे। अथॉरिटी को नाम दिए, अथॉरिटी को पसंद नहीं आया, बाहर से नाम ले लिया, छोटे सूबे से, आ गया। आप खुश हैं? हम तो आगू हैं। शाह साहब, वज़ीर आज़म तो काकड़ साहब हैं। आपको पता है कि वज़ीर आज़म कौन है? मुझे तो काकड़ साहब का पता है। जो आपका पता है, तो वहाँ वज़ीर आज़म तो नज़र आ रहे हैं जो इस्टेब्लिश के सेक्रेटरी है, वो वज़ीर आज़म। चलिए, एक वज़ीर आज़म जिसके पास इस्टेब्लिश डिवीज़न होती है ना, वही वज़ीर आज़म होता है। तो शाह साहब, काकड़ साहब को आप कहाँ खड़े हुए देख रहे हैं इस वक्त? वो तो आए हैं, उसको पता है, 4 महीने 6 महीने के लिए आया हूँ, फिर जाऊँगा, फिर नहीं आऊँगा। ना उसकी पार्टी है, वो सेनेटर है, वो सेनेटर जाएंगे। लेकिन शाह साहब, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो राजा रियाज साहब जो हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली, और ये उस वक्त भी तनकीद हो रही थी जब वो अपोजिशन लीडर थे। अब निगरान हुकूमत के आने के बाद जो लंदन में उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की, शमूलियत इख्तियार की, आपको लगता है कि ये पहले से ही मैच फिक्स था? ये हमारा मसला नहीं है, ये कौल और फ़ैल का मसला है। ये कौल था मुस्लिम लीग नून का कि हम लोटों को बाथरूम्स में रखते हैं, तो अब वो बाथरूम के लिए लिया होगा उसको, किसके बाथरूम के लिए लिया है मुझे पता नहीं। तो उस वक्त जब वो राजा साहब अपोजिशन लीडर थे, तो आप समझते हैं कि जो तनकीद उस वक्त हो रही थी वो दुरुस्त थी? तो साबित हो गया। शाह साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू जो है वो शुरू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शाह साहब, हमने देखा कि जहां आप वफाकी निगरान हुकूमत से ये शिकायत और शिकवे कर रहे हैं, वहीं पर हमने देखा है कि आपको सिंध हुकूमत से भी आपके शिकवे हैं, और ख़ुद आपने जो वज़ीर आला लगाए वहाँ पर, और फिर आपको पंजाब हुकूमत से भी शिकवे हैं। आप बताएंगे कि सिंध में क्या हो रहा है, और वफाक के बाद आपको पंजाब हुकूमत से क्या शिकवे हैं? देखिए, सिंध में जो चीफ मिनिस्टर है वो प्योरली मेरिट पे है, जस्टिस है, उनका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है, वो आपको ही पता है। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ये नहीं था, और हमारा इंटरेस्ट होता तो फिर बात करते कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हमारा कोई बैड इंटेंशन नहीं था कि हम चीफ मिनिस्टर ला के ये कुछ करें अपनी। हमारा तो पहले दिन से स्टैंडर्ड रहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों का राइट ही नहीं पहुँचता कि वो हुकूमत में जाए और अपने ऊपर इल्ज़ाम लगाए। अब जो महंगाई हो रही है, इनका हिस्सा नून लीग के गले में पड़ रहा है। जब जलसे जुलूस होंगे, लोग हमसे सवाल पूछेंगे, तो हम क्या जवाब देंगे? हम हुकूमत में नहीं थे, और जो हुकूमत में था उनसे पूछो। लेकिन सर, आप ही तो काबीना में थे, आपके वुज़रा काबीना में थे, मौजूदा हुकूमत तो आपके ऊपर भी ये मलबा डाल रही है कि वो आप ही के फैसले थे। हमने ये नून के 6 मिनिस्टर बनाए, 7 मिनिस्टर हमने बनाए। जॉर्ज माइकल जो हमारा
MNA था नून लीग का, वो मेरा है क्या? तोकीर शाह हमारा है, आयत चीमा हमारा है, फवाद हुसैन फवाद हमारा है। तो शाह साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है कि कहीं शहबाज शरीफ साहब ने इस वजह से कोई कंप्रोमाइज़ तो नहीं किया कि उनके वुज़रा जो हैं उनको काबीना में शामिल किया जाएगा? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि शहबाज शरीफ के ऊपर जा रही थी, शहबाज शरीफ के ऊपर जा रही थी, जिसका शहबाज शरीफ को पता नहीं था। वो तो नहीं कहेगा और हम कहते हैं। तो मतलब आप समझते हैं कि ये तासुर दुरुस्त है कि जो ये तासुर दिया जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब को एक पर्ची जो है वो दी गई थी और उन्होंने उस नाम का ऐलान कर दिया? जी बिल्कुल ठीक है। और राजा रियाज साहब ऑन बोर्ड थे या उनको भी पर्ची थमाई गई थी? उनको पर्ची थमाई गई। लेकिन शाह साहब, जब ऐसा फैसला सामने आ गया तो आप नहीं समझते कि बतौर सीनियर सियासतदान अब आपको कोई खदशात हैं? देखिए, हमें खदशात हैं तभी तो हम ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, फेयर फ्री इलेक्शन करो, क्योंकि हम तो हुकूमत के लिए तो आते ही नहीं हैं। हम हुक्मरानी करते हैं रियासत के लिए, रियासत में बसने वाले लोगों के लिए। अगर हम हुकूमत के लिए परेशान होते तो शहादतें नहीं पाते, हुकूमत के लिए परेशान होते तो जेलों से माफ़ीनामे लेके हम चले जाते। मगर हमने फांसी के बंदे पे अपने कदम बढ़ाए, हमने बॉर्डर से बाहर जाने के लिए कदम नहीं बढ़ाए। आपको हिस्ट्री का पता है किन किन हुकूमतों ने दावतें दी कि आप हमारे पास आए, मगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये बिल्कुल क्लियरली कहा कि हम अपनी रियासत के बंदों को अकेला किसी डिक्टेटर के पास फेंक के नहीं जाएंगे, हम इनको बचाएंगे। मगर अपनी जान दे के बचाया। बीबी के साथ भी यही हुआ कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हें हुकूमत देंगे, तुम हुकूमत करना, आओ नहीं। जहाज़ को रोका गया। मगर हम हुकूमत, जिसको हुकूमत करनी होती है ना, वो जान बचाता है, वो बुज़दिल होता है कि मुझे हुकूमत करनी है। हमें हुकूमत चाहिए ही नहीं, हमें हाकिमियत चाहिए जो ग़ुलाम नहीं हो, जो अदारों के साथ मिल के मुल्क के लिए काम करे। हमें रियासत। लेकिन आपके ऊपर तनकीद तो होगी कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो तो आपके अपने हैं, वो इस वक्त पंजाब में बैठे हुए हैं। किसने कहा है कि नहीं? कल की बात, कल आप किसी और चैनल में थे, आज आप किसी और चैनल में हैं, तो क्या कहेंगे कि आप दुनिया टीवी के हैं? मैं आपको ये कह दूं, भाई आप तो दुनिया टीवी की बातें ये करते थे, अभी आप डॉन टीवी में चले गए, आप ये कह रहे हैं। तो ये वक्त तो मतलब मोहसिन नकवी साहब ने चैनल तब्दील कर लिया है? एक्चुअली नज़र आता है। आपके नज़दीक इसकी क्या वजूहत है? पता नहीं क्या वजूहत है, मगर नज़र तो यही आता है, हमें तो नज़र आता है किसी को। लेकिन शाह साहब, अब सिंध में कहा जा रहा है कि जो अफसरान हैं उनके तबादले हो रहे हैं। नासिर शाह साहब ने, सलीम मांडवीवाला साहब ने बड़ा खुल के इसके ऊपर बात की है। आपके अराकीन के खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ डीसीज को ये हिदायत की गई हैं कि जो ज़मीन मुंतकिल हुई है सिंध में, उनका रिकॉर्ड भी फराहम किया जाए। देखें, ये हरकतें की गई कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिच किया जाए, फिर कोई हुकूमत आके हुकूमत नहीं कर सकती। इस तरीके से इलेक्शन होंगी तो वो इलेक्शन नहीं होंगी, और इस इलेक्शन को दुनिया नहीं मानती। आपको दुनिया के साथ चलना है। अब दुनिया अकेले पाकिस्तान को, न्यूक्लियर पाकिस्तान को इस हालात में नहीं छोड़ेगी, अफरा तफरी में नहीं छोड़ेगी। लेकिन एक तरफ अगर हम देखें तो आपके खिलाफ, आपकी पार्टी की क़यादत के खिलाफ जो केसेस थे वो बहाल हुए हैं। नैब के उसमें स्पीकर कौमी असम्बली भी शामिल हैं आपके। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, वो तो इसलिए हुए हैं ना कि चीफ जस्टिस ने नैब के जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया था वो ख़त्म किया, और जो आने वाला आया है चीफ जस्टिस, वो उसको देखेगा, क्योंकि उसमें एक सीनियर जज की नोट भी है कि ये पार्लियामेंट, और कई मरतबा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये पावर पार्लियामेंट के होते हैं।
पार्लियामेंट को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये करना था कि ये वापस भेज दे, कि इसको ज़रा देख ले, इस चीज़ों को देख ले, ये कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकती पार्लियामेंट के खिलाफ। लेकिन शाह साहब, ऐसे माहौल में नवाज शरीफ की वापसी, हमने देखा कि पहले भी आपने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि मियाँ साहब जो हैं 15 अक्टूबर को वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो हमने देखा कि वो तारीख तब्दील हुई। अभी भी आपको लगता है कि मियाँ साहब अगर वापस आ रहे हैं तो वो किसी डील के तहत वापस आ रहे हैं? देखिए, हमने कई मरतबा ये बात का इसरार किया कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, हमें खुशी होगी, हम उसका वेलकम करेंगे। आज भी हमें खुशी हो रही है कि अल्लाह करे वो वापस आए। हमने कई बार मुस्लिम लीग के दोस्तों के साथ मिलकर बैठ के ये कहा कि किस तरीके से भी हो मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाओ। अच्छा मैसेज नहीं जा रहा सियासतदानों के लिए कि सियासतदान, पार्टी के लीडर बाहर बैठे हो और लोग मार खा रहे हो, या तो उनको आना चाहिए। ये इल्ज़ाम तराशियाँ जो हो रही है मियाँ साहब के ऊपर कि वो बीमार है, वो दुबई घूम रहा है, वो लंदन घूम रहा है, वो काफ़ी पी रहा है, वो दुबई सऊदीया जा रहा है उम्रा करने, तो खुदा के वास्ते या तो उसको रोको। तो ये बातें हमने कई बार उनसे कही हैं कि लीडरशिप अगर चली जाएगी तो नीचे जो लीडरशिप होगी वो मायूस होगी। और यही रीज़न है कि मुस्लिम लीग नून के काफ़ी लोग मुस्लिम लीग नून को छोड़ गए। काफ़ी लोग, हमारे लोगों ने हमें नहीं छोड़ा। तो आपको लगता है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं तो ये किसी डील का नतीजा है? नहीं, हमने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, आने दें सबको। लेकिन शाह साहब, यहाँ तो एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि अभी भी छोटे मियाँ जो हैं वो मुक्तदर हलकों को काबिल कबूल हैं, बड़े मियाँ साहब अभी भी नहीं हैं। ये बहुत पुरानी बात थी, किसको कोई कबूल हो। अवाम को कौन कबूल है, ये इलेक्शन चाहते हैं। हम अवाम की बात करेंगे, अवाम को कौन कबूल है, उसका वाहिद तरीका है इलेक्शन, फेयर फ्री इलेक्शन। ये मुक्तदर हलकों के लिए भी बेहतर होगा कि मजबूत पाकिस्तान हर अदारे के लिए काबिल कबूल होगा, ताकतवर पाकिस्तान होगा, ताकतवर अदारे होंगे। लेकिन इसी माहौल में शाह साहब, आपको क्या लगता है कि इदारे न्यूट्रल हैं? ये लंबी बातें हैं, फिर कभी करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में शाह साहब, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का भी इसमें कोई किरदार है, उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है? सदर साहब ने ख़त लिखा, हमने देखा कि उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, तो ये मामला पूरा जो आपके सामने है, आप क्या देख रहे हैं कि अभी भी मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? ये पावर इलेक्शन कमीशन के हैं, इलेक्शन अनाउंस करना, ये आइन उनको दे रहा है पावर। शाह साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शाह साहब, जैसे हमने जिक्र निगरान हुकूमत का किया, वैसे ही जब आप इलेक्शन की बात करते हैं तो आप पर तनकीद होती है कि आपने ही CCI में मरदमशुमारी की मंजूरी दी, तो ये पीपल्स पार्टी ने मंजूरी क्यों दी? इस पर पीपल्स पार्टी एक मौक़िफ़ रखती है कि हमें कहा गया था कि कोई मेजर तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, आप सिर्फ मंजूरी दे दें। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ ने आपके साथ धोखेबाजी की है किसी मामले पर? वैसे हमें ये नहीं कहना चाहिए था, हम कहते क्लियर होकर बात करो कि बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना। तो सर, आप क्या समझते हैं कि 16 माह में पीपल्स पार्टी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है? हम चाहते थे कि जो सिंध के अंदर मरदमशुमारी के नंबर्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, उसको ठीक करो, एट रैंडम वो इलाके ले लो, उसकी एवरेज के साथ आप निकालो, जो नहीं हुआ। कौन से अहम फैसले हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की राय नहीं मांगी गई, बल्कि आपके सामने मौक़िफ़ रखा गया कि और फैसले कुछ और हुए और आप इस्तेमाल हुए? आप समझते हैं कि ऐसे कोई फैसले थे जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हुई है? मैं नहीं समझता कि हमारे पास कोई ऐसे अहम फैसले आए जिसमें हमें इख्तलाफात पैदा हुए। आप किसी जगह इस्तेमाल नहीं हुए? कहीं भी इस्तेमाल भी नहीं हुई। हाँ, ये हुआ कि हम हुकूमत में गए। अगर हम हुकूमत में, हमने शुरू में ये कहा जब बातचीत चल रही थी कि हम हुकूमत में नहीं होंगे, हम वोट देंगे, तो उस पर बहुत दबाव डाला गया कि अगर आप नहीं जाते तो हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में नहीं जाते। तो फिर हमने मजबूरन, क्योंकि हालात मुल्क के दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे, PTI का जो एक रोल था, जो लेके आई थी कमिटमेंट करके, जो रोल लिया आके हुकूमत में आके, उसके तहत जो चलना शुरू हुआ, तो उससे सवाए मुल्क की रियासत को जो नुकसान हो रहे थे और अदालों को गालियाँ देना,
अदारों पे हमला करना और IMF, वर्ल्ड बैंक इनके साथ झगड़ना, तो झगड़ों ने, लड़ाइयों ने तबाही कर दी। लेकिन शाह साहब, आपने एक बयान दिया और हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान आया, और आपको याद होगा कि पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि उन्हें आसिफ अली जरदारी पर एतमाद नहीं है। इसके बाद आपने लेवल प्लेइंग की जब बात की तो उसके बाद भी ये कहा गया ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कि अभी तो फील्ड बनी ही नहीं, तो लेवल की बात जो है वो कहाँ से आ गई। तो अभी भी आप समझते हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी किसी फैसले में इस्तेमाल नहीं हुई? देखें, ये ख्वाजा साहब की अपनी राय हो सकती है, हम सारे दोस्त रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड का देना ये इलेक्शन कमीशन का भी काम है कि वो क्या करती है। आज़ाद खुद मुख्तियार इलेक्शन कमीशन अपना रोल अदा करती है, मगर जो इस वक्त हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल हो रही है कि इलेक्शन कमीशन तय हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के जो लॉज है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो इलेक्शन की डेट के बाद होंगे, मगर सिंध में वो अभी से शुरू है, पंजाब में नहीं है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को होश के नाखून लेने चाहिए, कंट्रोवर्शियल नहीं बनना चाहिए। शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि आपके वफ्द ने भी मुलाकात की थी, हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन से, अगर इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल हो रही है तो आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा आप कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जैसे डट गई अभी कि हल्का बंदियाँ आगे ये कराएंगे हम, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, डट गई तो ऐसे डट जाए। ये इलेक्शन कमीशन कर सकती है कि भाई जो इलेक्शन अनाउंस होने से पहले, केयर टेकर से पहले डिस्कशन डिसाइड अपने फैसले हो चुके हैं या प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं, उनको कंटिन्यू करना। मगर पंजाब में हो रहा है, सिंध में नहीं हो रहा। और मैंने एक और शिकायत भी की थी इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन पे थोपा जा रहा है कि सिर्फ सिंध के ऑफिसरों को निकाला गया है, बाकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा किसी ऑफिसर को नहीं निकाला है। निशान के लिए 1-2 तो निकाले होंगे, मगर मेन ऑफिसर 3 IGs को हटाया गया, 2 चीफ सेक्रेटरी को हटाया गया, बाकी सारे जितने सेक्रेटरीज थे और SHO तक हटाए जा रहे हैं। लेकिन शाह साहब, अगर यही सूरत हाल रही, आप मुतालबा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी उन्होंने ऐलान भी किया है, वो मामला भी आपके सामने है, इलेक्शन करीब है, पीपल्स पार्टी के पास कौन से कार्ड हैं, ऑप्शन कौन से मौजूद हैं आप समझते हैं कि जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आखिरी दम तक हमारी कोशिश होगी कि उनको सीधे रास्ते तक लाए, क्योंकि मुल्क का सवाल है। लेकिन शाह साहब, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जरदारी साहब को ये मैंडेट दिया कि जो मामला हैं, जो शिकवे शिकायत हैं, वो टेकअप किए जाएं। अब जरदारी साहब जो हैं वो क्या नवाज शरीफ से बात करेंगे या मुख्तदर हलकों से बात करेंगे? देखें, CC ने, बिलावल साहब ने मैंडेट जरदारी साहब को दिया है। किससे वो बात करते हैं? नवाज शरीफ से बात करते हैं खुद, शहबाज से बात करते हैं खुद, इलेक्शन कमीशन से बात करते हैं खुद, या किसी और से बात करते हैं? जब उसको मैंडेट दिया गया तो ये पूछना नहीं है हमारा हक किससे बात करोगे। ये वो लीडर है, वो जिससे बात करे। एतमाद हमने उनको दिया, पार्टी ने दिया, पार्टी लीडरशिप ने दिया। सर, लेकिन बिलावल साहब तो ये भी कह रहे हैं कि या तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ये मामला टेकअप करें, वो हल करें, या फिर उनके हाथ खोल दें। जरदारी साहब के पास माशाल्लाह इतना मवाद है, बातें करने का उनको तरीका है कि हमें उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे। और वक्त और हालात कल क्या बताते हैं, क्या होगा, ये आखिर नहीं है कि ये हुकूमत में 7 वज़ीर आ गए, हुकूमत बन गई, नवाज शरीफ आ रहा है, बन गई। कल क्या हो रहा है, किसका इत्तेहाद किसके साथ हो रहा है, कौन कितनी सीटें लेके आ रहा है। बनाए गए हैं बड़े बड़े इत्तेहाद, खैबर पख्तूनख्वा में भी बनाए गए हैं, पंजाब में भी बनाए गए हैं, कराची में भी बनाए गए हैं बड़े बड़े इत्तेहाद। अब कौन सी पार्टी क्या फैसला करती है। शाह साहब, इसी के साथ साथ अगर हम देखें, जैसे हमने पहले भी सवाल आपके सामने रखा कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आते हैं तो आपका तज्जिया और तजर्बा क्या कहता है कि नून लीग कहाँ खड़ी होगी पंजाब में और पूरे मुल्क में? मैं सच बताऊं, इस वक्त नून लीग में फ्रस्ट्रेशन है।
क्यों फ्रस्ट्रेशन है इस पर तबसरा मैं नहीं करूँगा, मैं फ्रस्ट्रेशन है उनमें। ये जो चीज़ें एकदम आ गई है, अपने लोगों को उसने मैदान में निकाला है कि हमले करो पार्टियों के ऊपर, ये फ्रस्ट्रेशन के निशान है। शाह साहब, अगर हम देखें जो हनीफ अब्बासी साहब ने बयान दिया, वो उन्होंने बयान फिर वापस भी लिया जो भुट्टो साहब के खिलाफ दिया। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ऑन बोर्ड है? हम ये कह सकते हैं कि नून में शीन ग्रुप अलग है और नून लीग जो नून ग्रुप है वो अलग है? मैं नहीं समझता कि शीन अलग होगा, शहबाज का भी अलग नहीं होगा। शहबाज कितनी भी मार खाएगा मगर भाई के साथ रहेगा। शाह साहब, लेकिन आपके ऊपर ये भी तो तनकीद हो रही है ना कि जब 16 माह आपकी हुकूमत रही और जो आपने मुआहदे किए, IMF के साथ मुआहदे किए, अब वो सारा बोझ जो है अवाम के ऊपर पड़ रहा है और ये पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली जा रही है। देखिए, IMF अपनी जगह पे सही है। एक तो चोरी हो रही है, इसको रोका जाए। दूसरा, न्यू सिस्टम लाया जाए। 400 अरब का लॉस है महीने में। न्यू सिस्टम लाने से बिजली का 200 अरब भी नहीं लगेगा, क्योंकि सिंध में 27% चोरी है, यानी शॉर्टेज है, चोरी नहीं है, शॉर्टेज है। उसमें से 8% चोरी है, 19% वो लॉसेज है। तो 19% लॉसेज की सिर्फ 19% सिंध के लॉसेज में जो है वो कम से कम 1.5 से 2 अरब का नुकसान है। क्यों? कि वहाँ अभी तक 66 किलोवाट की ट्रांसमिशन है, 150 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं, इसलिए 19% है। पंजाब में, स्पेशली लाहौर में, आप सुन के लाइन लॉसेस परेशान होंगे कि वहाँ 19% या 2% है, क्योंकि कोई 7 किलोमीटर पे लेंथ है, किसी की 15। सिंध में ऐसा नहीं है, ग्रेट स्टेशन हैं दूर दूर, तो ये लॉस ख़त्म हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। अगर मियाँ नवाज शरीफ 97 में आके थर कोल का जो एग्रीमेंट था गार्डन बुक के साथ 5000 मेगावाट इन अबाव, तो आज ये हालत नहीं होती। शाह साहब, आखिरी सवाल इस वक्त अगर हम देखें तो निगरान हुकूमत का ये फैसला सामने आ चुका है कि शायद PIA की निजकारी की तरफ वो जा रहे हैं। अगर हम देखें निगरान हुकूमत PIA की निजकारी कर रही है तो पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी या इस फैसले की हिमायत करेगी? हम कहते हैं कि किया जाए, आने वाली हुकूमत को छोड़ा जाए कि वो करे। आज भी PI चल सकती है, PI का जो कर्जा है वो हुकूमत ख़त्म कर दे, आज भी PI दूसरों से ज़्यादा चलेगी। 46 रूट्स हमारे पास है जो किसके पास नहीं है। आपसे जो भी लेगा वो PI नहीं लेगा, रूट्स लेगा, और 1 साल के अंदर वो अपनी कीमतें निकाल लेगा। 46 रूट्स है, और वो भी मिलियंस ऑफ पीपल्स के। हज पे जाए मिलियंस लोग जाते हैं, उम्रे पे जाए मिलियंस लोग जाते हैं, ज़ियारतों पे जाओ मिलियंस लोग जाते हैं, और तरसते हैं, टिकटें नहीं मिलती। वो कैसे लॉस में जा सकती है? आज भी PI लॉस में नहीं है। लास्ट ईयर 5 अरब का मुनाफा दिया, मगर इसी लॉस में गई कि जो इंटरेस्ट चढ़ा, जो कर्जा लिया है वो पे करना पड़ा, सारे पैसे उधर चले गए। तो आज भी PI लॉस में नहीं है। अगर अपने घर के बर्तन बेचने हैं तो बेच दो, फिर खाने के लिए कोई बर्तन नहीं होगा। स्टील मिल, आज भी स्टील मिल पे तो एक मैं मुतालबा करता हूँ कि एक जजेस की कमेटी बिठाई जाए कि देखें कि स्टील मिल को क्यों बंद किया गया, किसको फ़ायदा देने के लिए बंद किया गया, कौन सी स्टील मिलों को फ़ायदा दिया गया। सिंधी में कहते हैं एक हट्टी, हिक हट्टी, एक दुकानदार, बस उसकी मोनोपोली के लिए आज लोहा 3.5 लाख रुपए का हो गया है। आज अगर स्टील मिल होती तो ये लोहा 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होता। अब उससे ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ का लॉस हो रहा है। आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बैठ गई है, रुक गई है।
उससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो इसमें एक कमेंट बिठाते, कोई इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल के क्यों बंद किया गया, रीजंस क्या थे। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नाजरीन, खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और इस वक्त जो मुतालबात सियासी जमातों की जानिब से आ रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड के हों या इलेक्शन कमीशन के इस अहम फैसले के बाद की जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने। अब देखें कि इस तमाम सूरत हाल के बाद आने वाले दिनों में जब फाइनल नोटिफिकेशन हो, वो हल्का बंदियों के हवाले से हो या फिर पीपल्स पार्टी जिन्होंने ये मैंडेट साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को दिया है कि उनकी जो शिकायत हैं वो जो भी कंसर्न लोग हैं उनके साथ टेकअप किए जाएँ, उसके बाद हम देखें कि क्या पीपल्स पार्टी के इन तमाम खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात में कमी आती है या नहीं, और सूरत हाल किस तरफ जाती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।